प्लीज कंफर्म कर दो आवाज आ रही है या नहीं आ रही। अरे आज बच्चे क्यों नहीं आए भाई, क्या हो गया? ऑनलाइन में थोड़ी ना बारिश का कुछ है क्या? कल मैं खा रही थी समोसे मस्त। मैंने वड़ा पाव भी खाया सब मैं। मम्मी ने मेरे बोला समोसे लिया, मैं समोसे ब्रेड पकौड़ा वड़ा पाव सब खा के फिर पेट दर्द हो रहा है। हाँ खा लिया। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? सानिया आ गई। सानिया लास्ट क्लास में नहीं थे ना बेटा? क्या हो गया, इतने सीरियस क्यों है? कैमरा वैमरा किसी का ऑन नहीं है? समेहा कर लो, इशिता भी, अरे वाह इशिता आज तो ऑनलाइन है। इशिता बस 5 ही बच्चे हो यार। मेरे को एक्चुअली ना आज आप लोग को अगर याद हो मैंने कहा था आज आपकी डाउट क्लास है ना? तो आप भी किसी का कोई डाउट है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपका सिलेबस मैं करवा दूंगी, दैट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट ऐसा नहीं चाहती मैं कि आप लोग को ऐसे लगे कि हम लोग बस भगा रहे हैं, सिलेबस समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है ऐसा कुछ। तो मुझसे पहले डाउट पूछे जिसका जो भी डाउट है। उसके बाद लास्ट ईयर के हम लोग ना जो हमने नया टॉपिक किए हैं ये बायोटेक्नोलॉजी वाला, और क्या कहते हैं ये वाला, इवोल्यूशन हेरिडिटी वाला। तो वो आज उसके पीवाई क्यू करेंगे। तो पहले उमरा से स्टार्ट करते हैं। उमरा कोई डाउट है अपने आपका? सानिया, उजैर, समेहा, हितेश एंड निशिता, और तो कोई है नहीं खैर आज क्लास में। किसी का कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बताओ। आप अभी बोल सकते हो, आप चैट में लिख सकते हो या मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं देख लूंगी। बताइए। वाह। हाँ मैं देख लेती हूँ एक बार कौन सा जो मैंने पीडीएफ भेजी है उसका क्वेश्चन नंबर बता सकते हो बेटा? देखो, एक जो प्रोबेबिलिटी वाले, पहले जो मैंने पीडीएफ भेजी है उसमें है क्या जो मैंने आपको भेजे हैं उसका मॉड्यूल टेस्ट में? हाँ देखो उसमें ना दो दो तरह के क्वेश्चन थे। एक तो मैंने आपको बता दिया था कि जिसमें ये बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है फर्स्ट 3 चाइल्ड जो है वो डिजीज होंगे, या फर्स्ट 3 चाइल्ड होमोजाइगस है रिसेसिव, या एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको। एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है? इसमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि फर्स्ट 3 चिल्ड्रन या फर्स्ट 3 ऑफस्प्रिंग डिजीज होंगे, ठीक है? पेरेंट जो है ना, मान लीजिए इसको कोई भी आप ले सकते हो, हीमोफीलिया ले लो चाहो तो। हीमोफीलिया है, ठीक है? हीमोफीलिया नहीं, एक्चुअली एक्स लिंक नहीं लेते हैं हम लोग, हम इसको कर लेते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव, सिकल सेल एनीमिया ले लेते हैं, ठीक है? और पेरेंट्स जो हैं दोनों ही हेट्रोजाइगस। तो क्वेश्चन जो मैंने एक बार क्लास में करवाया भी था कि भाई ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, पेरेंट्स जो हैं आपके हेट्रोजाइगस हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि फर्स्ट 3 ऑफस्प्रिंग कि 3 जो बच्चे होंगे लगातार तीनों ही तीनों डिजीज होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। क्वेश्चन ये है, करिए। जो कर सकता है ऑन कैमरा ऑन कर लो भाई। सानिया, उजैर, हितेश तो नहीं कर सकता, अंकिता ने कर लिया, इशिता पता नहीं कहाँ चली गई। नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या आप लोग के आज? बारिश वारिश की वजह से? इशिता का मैसेज आया है। देखते हैं मेरी मम्मा। ओके, तो बेसिकली 25 प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना प्रोडक्ट। तो बेसिकली अगर हम इसको करके देखें तो पहले तो हम लोग
इसको ना कैपिटल या स्मॉल ए लेके कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो आपने देखा कि डिजीज की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/4। तो फर्स्ट चाइल्ड जो है वो डिजीज होगा, वो प्रोबेबिलिटी 1/4 है। सेकेंड चाइल्ड जो है वो भी डिजीज होगा, उसकी भी तो 1/4 होगी। और तीसरा वाला चाइल्ड भी डिजीज होगा, उसकी भी 1/4 होगी। तो आंसर जो है वो आपका 1/64 है। इसके अलावा जो मैंने आप लोग को क्वेश्चन दिए ना, वो थे रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी वाले, अगर आपको याद हो, जो मैंने टेस्ट में दिए थे, जो नहीं है बट अगर रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी का आपको फॉर्मूला कभी आ जाए, ठीक है, तो मैं वो भी बता देती हूँ, कोई नहीं। कि रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी, रिकॉम्बिनेशन कैसे निकलते हैं ये तो हम लोगों ने देख लिया था कि रिकॉम्बिनेट नहीं है, नहीं 5 ना, क्योंकि उनकी ये तो 3 to 5 है ना मैम, है ना। अनुष्का, हाँ नहीं 5 o'clock आप बुला लीजिए, नीट का ना, वही, ठीक है, थैंक यू। सो रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी अगर आपको बोला जाए कि कितने रिकॉम्बिनेंट्स बने हैं, वो कैसे निकलेंगे, कुछ भी नहीं है, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स। मैं जैसे वो पीडीएफ खोल लेती हूँ आपकी ना, जो उसमें 1% मतलब 0.1% चांस है कि आपके कोर्स के हैं और आ सकते हैं, और टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग परसेंटेज में निकालना होगा तो इंटू 100। जैसे मैं खोलती हूँ क्वेश्चन जो मैंने आप लोग को दिया था, 1 सेकेंड, गूगल फॉर्म दिया था ना, ये तो आंसर शीट है यार, एक मुझे खोलना पड़ेगा, 1 मिनट दे दो मुझे। आई मेट, हाँ, ओके, हाँ ये रहा पीडीएफ। सो पहले ये वाला क्वेश्चन और एक दो जो है मैं उस पीडीएफ से करवा देती हूँ। um, ओके, सो क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग के पास पीडीएफ है तो ठीक है, नहीं मैं दोबारा भेज देती हूँ। वैसे ये डिफिकल्ट है, आपके कोर्स के थोड़े से बाहर है, मैं भेज रही हूँ, आप लोग खोल लीजिए। हाँ मेरी, या फिर यहाँ पे, चलो मैं एक क्वेश्चन नंबर 11 करवा रही हूँ मैं उसमें से ना। जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो ये कह रहा है, द फॉलोइंग ऑफस्प्रिंग आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ टेस्ट क्रॉस। तो इन्होंने क्या किया है ना, ऑफस्प्रिंग का कैपिटल ए बी, स्मॉल ए बी, कैपिटल ए बी, इस तरह से दिया है, क्योंकि टेस्ट क्रॉस किया है तो हमको पता होता है दूसरा वाला हमेशा क्या होगा, रिसेसिव होगा। तो हम यहाँ खुद से ऐड कर लेते हैं, स्मॉल ए बी, स्मॉल ए बी, स्मॉल ए बी और स्मॉल ए बी, दो पर्टिकुलर कैरेक्टर है, दो जीन है। वो ये बोल रहा है कि आपके नंबर बने हैं जो 418, ये आपका जीनोटाइप है, ये आपके नंबर हैं, ओके, 418, 399, 92 एंड 91। आप लोग को अगर याद है तो मैंने बताया है कि हमेशा जो रिकॉम्बिनेंट होंगे वो कम होते हैं, पेरेंटल हमेशा ज्यादा होते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी निकालनी है, इसमें कैसे निकलेगी, इसमें रिकॉम्बिनेंट कौन से हैं, ये वाला और ये वाला रिकॉम्बिनेंट है ना। तो रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी कैसे निकलेगी, अगर हमें आरएफ निकालना है तो कुछ नहीं, 91 + 92 अपॉन में इन सब का टोटल कर दो, बताओ कितना हुआ, एक बार करिए और मुझे बताइए। आप परसेंटेज में निकालना चाहते हैं तो इसको आप 100 कर सकते हैं, तो करो 90, 90, 180, ये हो गया 183 आना चाहिए, 400, 400, 800,
800, 180, 983, 983, are you sure? ठीक है, इंटू 100, सो 20 से 20 कट गई, ये आ गया 18.3%। तो रिकॉम्बिनेंट्स कितने बने हैं इसमें? 18.3% बने हैं। अब हम लोगों ने पढ़ा था ना स्टुअर्ट एल्फ्रेड, उन्होंने क्या कहा था, एल्फ्रेड स्टुअर्ट ने, सॉरी, एल्फ्रेड स्टुअर्ट ने कहा था कि जितने परसेंट रिकॉम्बिनेशन होंगे या रिकॉम्बिनेंट जितने परसेंट होंगे उतना ही क्या होगा, डिस्टेंस होगा। सो आंसर जो है, सो बेसिकली अगर मैं ए और बी जीन में डिस्टेंस बताऊं तो कितना होगा यहाँ पे उम्रा, 18.3 सेंटीमॉर्गन, है ना। सो आपका आंसर ना 18.3 है। अब इसमें एक और चीज मेंशन है विच इज रिपल्शन फेज एंड कपलिंग फेज, ये वाली चीज भी ना यहाँ पे एक बार मेंशन है, बट आपको रिपल्शन एंड कपलिंग फेज वाला नहीं करना है, वो एक्चुअली में नहीं है आपके में। आपको इतना तो पता होना चाहिए कि ये कैसे निकला, ठीक है। रिपल्शन एंड कपलिंग बिल्कुल भी नहीं, बट ये समझ आया कि वो वाला क्वेश्चन कैसे हुआ, कि बस कुछ भी नहीं था, क्योंकि हमें रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का अगर फॉर्मूला पता है और हमें पता है कि रिकॉम्बिनेंट्स हमेशा पेरेंटल से कम होंगे, पेरेंटल हमेशा ज्यादा होंगे। कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा ही नहीं जिसमें पेरेंटल ज्यादा कम है, रिकॉम्बिनेंट्स ज्यादा है, ठीक है। सिंपली ये इस तरह से हो जाएगा। मैं और देख लेती हूँ, 1 मिनट दीजिए मुझे, कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस देख लेती हूँ, फिर मैं प्रोबेबिलिटी के देख लेती हूँ। और वैसे आप लोग खुद से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं आजकल क्या? कोई पूछ ही नहीं रहा क्वेश्चंस, कोई डाउट ही नहीं है तुम लोगों के? अरे इतना भी थोड़ी ना है, थोड़ी बहुत काम होते हैं, सारे दिन पढ़ते ही रहेंगे, है ना मुराद? हाँ भी हो रही है लड़कियों। मैम आपको तो पता नहीं क्या ही लगता है कि बस पढ़ते ही रहो, पढ़ते ही रहो। एक 16 क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 जो पीडीएफ आपका टेस्ट में भेजा था, वो क्वेश्चन कहता है कि दो लिंक्ड लोकाई हैं, उसमें आपको ऑलरेडी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दी हुई है 12%, ठीक है। द फॉलोइंग क्रॉस इज मेड, मतलब कि कैपिटल ए बी और स्मॉल ए बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी। तो वो बोल रहे हैं कि स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी की रिकॉम्बिन की, हाँ, प्रोबेबिलिटी क्या है कि स्मॉल ए स्मॉल बी आएगा, इसकी आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। करके देखो, अगर तुम लोग थोड़ा सा ट्राई कर सकते हो, नहीं तो मैं करवाऊंगी ही। क्या बेटा? बढ़िया, करके देखिए प्लीज। प्रोबेबिलिटी बतानी है कि कितनी प्रोबेबिलिटी होगी स्मॉल बी की। करो, चलो फिर मैं बताती हूँ। सानिया और क्या नाम है, अंकिता, आप लोगों ने क्यों नहीं ऑन किया हुआ कैमरा बच्चों? अंकिता आप हो यहाँ पे? लाइब्रेरी में हो अंकिता आप? पढ़ाई कर रहे हो? आपके डाउट्स नहीं है? कोई डाउट्स हैं आपके? नहीं है या सब कुछ ही डाउट है मैम? जिंदगी डाउट में चल रही है, ऐसा तो नहीं है? और सानिया जी आप क्यों नहीं आए थे? सब ठीक, तबीयत ठीक है आपकी? हाँ भैया, तबीयत मत खराब करो, एग्जाम आ रहा है तुम्हारा।
और फिर तो और थोड़े बादाम वादाम खा लो, वहां जाओगे तुम लोग बाहर अकेले रहोगे, फिर कौन तुम्हारी देखभाल करेगा? रोज बादाम दूध ये सब खाया पिया करो। देखो एक बार, स्मॉल ए स्मॉल बी का मतलब है ए बी वाला चाहिए हमें, है ना? वैसे तो ये तुम्हारे आएगा नहीं, फिर भी देख लो एक बार कि स्मॉल ए बी वाला हमको चाहिए है। अब अगर हम देखें कि रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी 12% है, तो टोटल हमारे रिकॉम्बिनेंट हमारे 12 बने हैं, ठीक है? और पेरेंटल कितने बने हैं? 12 ले लो या परसेंटेज में जैसे भी लेना है। अगर मैं इसको फ्रीक्वेंसी 0.12 कर लूं, आपकी मर्जी 0.12 कर लूं, और पेरेंटल फिर कितना होगा हमारा? 0.84 बोलो या फिर 84% बोलो, यही हुआ ना हमारा? ठीक है। अब हमें ये भी पता है क्या 88 हुआ, सॉरी, कि अब हमको ये भी पता है कि भाई हाफ हाफ होंगे ना, हमें तो इन्होंने दिया नहीं है कि भाई पेरेंटल भी दो टाइप के बनते हैं, रिकॉम्बिनेंट भी दो टाइप के बनते हैं, क्या इन्होंने मेंशन किया है कि कौन से क्या नंबर है? तो हम इक्वली ले लेंगे कि पेरेंटल में दो जो बनेंगे, कौन कौन से बन सकते हैं पेरेंटल? आपके गेमीट्स जो बनेंगे पेरेंटल, वो कौन कौन से बनेंगे? इस केस में तो देखो यही बन रहा है, यहाँ पे क्या गेमीट्स क्या बन रहे हैं आपके, देखना है। अगर आपको कैपिटल ए बी स्मॉल ए बी दिया है, उसमें गेमीट क्या बन रहे हैं? स्मॉल ए बी, और ए कैपिटल बी में क्या बन रहे हैं? एक तो ये बनेगा कैपिटल ए बी स्मॉल ए बी, ये बनेगा, और एक आपका बनेगा कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, है ना? ये जो चार होंगे ये आपके पेरेंटल गेमीट्स हैं, ये जो हैं आपके ये रिकॉम्बिनेंट वाले, इसी से आगे जाके रिकॉम्बिनेंट बनेंगे, राइट? तो हमें जो देखना है, हमें ये देखना है कि जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन बनेगा, अब अगर हम इसको आप करवा के देखोगे, फ्यूज अगर हम करवाते हैं डायरेक्टली पूरा ढंग से करें, ये करना भाई, फ्यूज करवाओ, कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनते हैं आपके? कैपिटल ए है क्या? हाँ, कब बता करना एक बार, इसका क्रॉस कर लो एक बार, डाई हाइब्रिड क्रॉस कर सकते हैं। ये चार गेमिट्स हैं, ये चार गेमिट्स हैं, जिसमें से सेम ही बन रहे हैं अगर देखा जाए। क्या? अरे वो ठीक है, बट पेरेंटल और वो बेसिकली हाफ हाफ, हमें इससे तो परसेंट नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, हमें उस रेशियो से कुछ करना नहीं है। अच्छा, आपने कर लिए। लेकिन हमको वो करना नहीं है यहाँ पे, क्या कह रहे हो सानिया? आवाज नहीं आ रही, सॉरी बेटा, दोबारा बोलेंगे प्लीज? नहीं, इसमें नहीं लगेगी ना वो। अच्छा हाँ, लग जाएगी, बट वो हमको करना नहीं है, क्योंकि हमें परसेंटेज कि कितने बनेंगे हमें उससे कुछ लेना देना है नहीं यहाँ पर, ठीक है? सो रिकॉम्बिनेंट 12% है, पेरेंटल हमारे 88% है। जो अगर हम स्मॉल ए बी लेते हैं, हमें यहाँ पे ये देखना है कि देखो ये वाला जो स्मॉल ए बी है इस तरफ, ये हमारा क्या होगा? ये तो पेरेंटल गेमीट है ना, अगर स्मॉल ए बी यहाँ पर है ना पेरेंटल वाला, ठीक है? ये जो स्मॉल ए बी है ये आपका रिकॉम्बिनेंट गेमीट से आया है, मैं ये बता रही हूँ बस। ये स्मॉल ए बी में ये वाला आपका पेरेंटल में से आया होगा, और एक यहाँ पर आपका ये रिकॉम्बिनेंट से आया है। तो हम यहाँ पे पेरेंटल गेमेट की फ्रीक्वेंसी या परसेंटेज ले लेंगे, यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट की फ्रीक्वेंसी ले लेंगे, और उनको हम प्लस कर देंगे। ये आपको यहाँ पे करना है, ठीक है? सो रिकॉम्बिनेंट गेमीट्स जो हैं आपके, अगर हम यहाँ देखें रिकॉम्बिनेंट 12% है, रिकॉम्बिनेंट जो गेमीट्स हैं आपके वो कितने होंगे? 6% ईच होगा। पेरेंटल गेमेट्स होंगे आपके 44% ईच। तो या तो आप ये कर सकते हो, रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज 6% प्लस 44% आपका हो गया, 50% तो नहीं आना, ऑप्शंस क्या है? हाँ, 50% ही तो हुआ ना यहाँ पे परसेंटेज में, लेकिन हमको निकालना नहीं है, मल्टीप्लाई करना है। वो एक सेकेंड,
हाँ 6% मल्टीप्लाई, प्लस नहीं करेंगे, 44% करना, मल्टीप्लाई कितना आया, 6 चौक 24, 6 चौक 24, यही आ रहा है ना 264 कुछ करके। इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना 2.64, अलग सा है थोड़ा सा, तुम लोग मत करो, तुम्हारे ऐसे कोर्स में ये है नहीं, बट इसका आंसर इट शुड बी 2.64 आएगा। या फिर आप 0.6 मल्टीप्लाई 0.44 करोगे, सॉरी 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.44 करोगे तो आपका वो आएगा 0.264। तो आंसर इज 0.264, इस तरह से करो आप। लेट इट बी, डोंट डू दिस, इट इज नॉट इन योर कोर्स, एक्चुअली में नहीं है, नहीं तो मैं खुद से करवा देती। किसी और का कोई डाउट है क्या? नहीं है तो मैं बोल लेती हूँ। मुझे आज स्टार्ट नहीं करवाना था, मुझे था कि आप लोग के डाउट्स होंगे जनरली जो होते ही हैं, तो वो करा देती। बोलो उमरा, कौन सा पेपर करें? ने किया है क्या 22? हमने कोई नहीं, ये ऑनलाइन हमने 22 किया है क्या बच्चों? ने बताना यार। हाँ किया हुआ है, बट ये वाले क्वेश्चन हमने शायद ना किए हो। ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है 21, हम देख रहे हैं एंजाइम वाला हमने नहीं किया टॉपिक, हैव डन। ये बताइए 25 क्वेश्चन, क्या हमने ये समय किया है बेटा ये 25 क्वेश्चन? सानिया समय हम लोगों ने किया है क्या ये? तो फिर बताओ, याद होगा आपको कि हम लोगों ने जब पढ़ा था ना सेल, उसमें पढ़ा था कि ग्लाइकोलिपिड्स जो हैं कहाँ बनते हैं हमारे, फॉर्मेशन जो है ग्लाइकोलिपिड्स की होती है उसके अंदर, गोल्गी में, कैसे होती है उसका है, बताओ कौन बताएगा? सानिया बताएगी, सानिया बता सकते हो या अभी भी एनर्जी है इतनी तो बता दे भाई। चेयर्स, हाँ बैठो मैं। कौन सा है सानिया? पता नहीं, नहीं यार बी कैसे, हाँ बी हो सकता है क्योंकि ग्लाइकोप्रोटीन है ना, तो लगा ग्लाइकोलिपिड है, तो बी नहीं है, नो। ए, बी भी नहीं है, ए है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ग्लाइको बेसिकली प्रोटीन्स आर में बनते हैं, लिपिड्स बनते हैं एसईआर में। प्रोटीन्स आर में बनने के बाद वो वेसिकल में ट्रांसपोर्ट होके जाते हैं गोल्गी में, गोल्गी में उनमें कार्बोहाइड्रेट ऐड हो जाता है वेदर इट्स प्रोटीन या लिपिड, और ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनते हैं। तो आंसर जो होगा हमारा यहाँ पे, देखो भाई क्या है, मैंने नहीं देखा आंसर, तो आंसर जो है वो होना चाहिए आर में बने वेसिकल से, फिर वो गोल्गी में चले गए, और तो कोई बन भी नहीं रहा है, क्योंकि ये भी गलत है, ये भी गलत है, लाइसोसोम नहीं आना चाहिए, तो यस ए आंसर है इसका, है ना? ये तो हम लोगों ने किया है क्या? अच्छा वैसे ये हमने नहीं किया अभी टॉपिक, क्या टॉपिक, लाइफ साइकिल ये कर लिया भाई, ये बताओ। अच्छा हाँ अच्छा है, फिर तो अच्छा कुछ पेपर खोला हमने आज, नहीं किया है। ओके, उजैर आवाज आ रही है उजैर आपको? और उजैर आपका अभी तक वाईफाई ठीक नहीं हुआ क्या? कैमरा वैमरा ऑन कर लिया करो उजैर जी, ये सारे लड़कों की तरह आप भी बताओ, बाकी नहीं करते आप भी नहीं करते, वाईफाई ठीक हो गया आपका उजैर? तो फिर कैमरा ऑन कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए एंड आंसर बताइए। मेरे पास किसका मैसेज आया है? ओके मैम मेरे को एडमिट कार्ड कर लो, तो एडमिट कर लो ऑनलाइन। मोना जी बोलती हूँ, एक सेकेंड। मैम
मैम देखना कोई आया है क्या बच्चा, वो क्या नाम है उसका, सलोनी, उठना पड़ रहा है मैम। सलोनी का ना मैसेज आया, आपको शायद एडमिट करना हो। ऑनलाइन ऑनलाइन मैम, ऑनलाइन देख लीजिए। ए ऑप्शन देखते हैं। द फोटो माइक्रोग्राफ शोज अ सेक्शन ऑफ प्लांट रूट टिप विद सेल्स शोइंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल। 5 of the cells have been labeled. Which cell 1 to 5 shows एनाफेज में वही होता है कि भाई हट जाता है, वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, है ना। ओके उजैर, ये बताओ आपके हिसाब से 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, 5 क्या है, बताओ। 5 ओके ओके ठीक है। हाँ थर्ड ठीक है, 2 एनाफेज है क्योंकि सेग्रीगेट हो गए। और थर्ड अर्ली प्रोफेज नहीं लग रहा, थर्ड थोड़ा सभी को अर्ली प्रोफेज नहीं लग रहा क्या थर्ड वाला, देखो एक बार सभी। समय क्या कर रहे हो बेटा आप, यही क्वेश्चन कर रहे हो, कोई और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ये पूछ यही पक्का। ओके फोन से ठीक है। कि ये आपको कौन सा लग रहा है, अर्ली प्रोफेज लग रहा है ना सभी को थर्ड वाला, सो उजैर इज राइट, आंसर इज ए। ये वो वाला तो नहीं है जिसमें सारे आंसर ए हैं, ये वो वाला है क्या क्वेश्चन पेपर, बट ए ही लग रहा है इसमें आंसर तो। ये करो, करो भाई। आंसर इसका समिया देगी, समिया जी 29 का आंसर दीजिए। अंकिता ने फिर से बंद कर लिया कैमरा। देख ले ओके। ठीक है, तो पहली बात तो आपको ये याद रखना है, द पेरेंट्स हैव अ सेकंड चाइल्ड। सेकंड चाइल्ड का मतलब यहाँ पे ऐसा कभी भी नहीं कि प्रोबेबिलिटी में चेंज हो जाएगा। हम लोगों ने जब भी क्वेश्चंस किए थे मैंने उसमें भी आपको बताया था, है ना, कि फर्स्ट चाइल्ड हो सेकंड चाइल्ड हो प्रोबेबिलिटी सबकी सेम ही रहती है। ऐसा थोड़ी ना है कि पहली लड़की हो गई दूसरी लड़की होगी तो तीसरी बार लड़का होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, चांसेस बढ़ जाती है, ऐसा तो है ही नहीं ना। 50% चांसेस होते हैं, सेम ऐसे केसेस में भी है। ये सिर्फ तब होता है जब आपको एक्चुअली में कुछ और कंडीशन दी हो, नहीं तो मेल चाइल्ड को हीमोफीलिया है, नीदर पेरेंट हैज द कंडीशन, द पेरेंट्स हैव अ सेकंड चाइल्ड। यहाँ पे लड़का नहीं बोला लड़की नहीं बोली, अगर यहाँ पे मेल बोला होता ना कि मेल चाइल्ड है तो आपका दोनों मेल्स में क्या परसेंटेज आएगी, क्योंकि मेल्स में फिर वो 50% आ जाता कि दो लड़के हैं दो लड़कों में क्या चांसेस हैं, तो 50% होता। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि सेकंड चाइल्ड, लड़का या लड़की उन्होंने ऐसे स्पेसिफाई नहीं किया, तो दोनों में से किसी में कंडीशन नहीं है। हीमोफीलिया हमको पता है सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है ना, या नहीं, हीमोफीलिया सेक्स लिंक एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। सो एक ये ले लेते हैं कैपिटल एच नॉर्मल, स्मॉल एच हम लोग हीमोफिलिक ले लेते हैं, कैपिटल एक्स एच स्मॉल एच है मदर, और फादर में नहीं है तो फादर जो होंगे वो हमारे होंगे यहाँ पे, ओके। तो टू से क्रॉस बना लेते हैं, और जो फादर हैं वो नॉर्मल है डेफिनेटली, तभी उनको है नहीं, करिए क्रॉस कैपिटल एक्स कैपिटल। सो ये जो ऑफ कोर्स
25%। अगर यहाँ पे होता कितने परसेंट चांसेस है कि जो लड़का होगा वो हीमोफिलिक होगा, तो उसका आंसर तो 50% होता, क्योंकि दो लड़के भाई दो 50% चांसेस है कि आपका जो सन होगा वो हीमोफिलिक होगा या फिर नॉर्मल होगा। कितने परसेंट चांसेस है कि जो फीमेल चाइल्ड होगी वो हीमोफिलिक होगी, उसका आंसर क्या होता 0%, क्योंकि या तो कैरियर होगी या फिर क्या होगी वो नॉर्मल होगी। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है कि पेरेंट्स के सेकंड चाइल्ड है, तो इसमें से कौन सी सिचुएशन करेक्ट बैठती है कि देयर इज अ 25% चांस दैट द सेकंड चाइल्ड इज अ बॉय विद हीमोफीलिया। ओके, ये बैठती है। देयर इज अ 75% चांस दैट द सेकंड चाइल्ड डज नॉट शो द कंडीशन, ये भी तो बात सही है कि 75% चांसेस है। 1 2 3 3/4 है ना, ये 3/4 इंटू 100 करोगे तो 75% आएगा कि 75% चांसेस है कि जो बच्चा होगा, ठीक है, सेकंड चाइल्ड, उन्होंने लड़का लड़की तो कुछ भी नहीं बोला, कि सेकंड चाइल्ड जो होगा वो कंडीशन नहीं दिखाएगा। तो मेरे ख्याल से तो बी भी सेकंड पार्ट भी करेक्ट है। देयर इज अ 50% चांस दैट द मदर इज अ कैरियर। नाउ 50% नहीं है, 100% चांसेस हैं कि जो मदर है वो आपकी कैरियर ही है, मदर तो और कुछ है ही नहीं। ठीक है, so the second child is a boy with hemophilia. I think it should be A, 1 and 2 दोनों होने चाहिए ना ऑप्शन, क्योंकि सेकंड वाला तो 100% करेक्ट है कि उन्होंने अगर बोला होता ना यहाँ बॉय, तो होता 75% चांस है कि जो सेकंड चाइल्ड है उसको कोई बीमारी नहीं है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं भैया, बिल्कुल चांस है। हो गया। ये वाला हम लोगों ने किया हुआ है क्या? किया भी हुआ है तो भी कर दो। कोई कुछ बोल रहा है क्या? अच्छा, अब आई है ना। करो 30 क्वेश्चन कीजिए प्लीज। छोटा कर दो अगर पढ़ सकते हो तो इसको। हो नहीं रहा आपके बताने के। तो ये और छोटा हो नहीं रहा। ये ऑप्शंस है, हाँ दिख रहे होंगे तो। पढ़े तो मैं, लेकिन पढ़ाती भी क्या ही है, बच्चे भी नहीं आए। क्या लगता है उमरा जी आपको, ईवाईक्यूज करना सही है या नहीं? हाँ जी रुद्रा, क्या हुआ? ये व्हाट्सएप पे भेज दो, इस पे क्लियर नहीं दिख रहा। ये कहा है आपने? बेटा ये आई में 2022 का पेपर है, आपके पास है ऑलरेडी ना, ये ग्रुप पे खोलो। 2022 का क्वेश्चन पेपर है ये। जिसको भी नहीं दिख रहा है ऐसे वो खोल ले घर पे। आप कह रहे हो फर्स्ट स्टेटमेंट ओनली इज करेक्ट। ओके, देखूं मैं भी करके। देयर इज एन इनहेरिटेड कंडीशन इन कैट्स दैट लीड्स टू देम हैविंग 6 टोज रेदर देन 5 टोज ऑन ईच पॉ। ये मैंने तुम्हें टेस्ट में भी दिया था क्या ऐसा क्वेश्चन, है ना? हाँ। अलील दैट कॉजेज 6 टोज वो डोमिनेंट है। पेडिग्री डायग्राम दिखा रहा है कि इनहेरिटेंस ऑफ दिस कंडीशन इन अ फैमिली ऑफ कैट्स। ट्री ऑफ, ओ ये सानिया ने भी तो भेजा था ना क्वेश्चन। सानिया आपने ऐसा क्वेश्चन भेजा था ना? अच्छा, द थ्री, हाँ शानवी ने भेजा था जो कि आज आई नहीं। Three of the cats have been labeled female with 5 toes. Okay, what?
तो बेसिकली डोमिनेंट है ये, है ना। तो जिसमें भी ये कंडीशन है उसमें ये बताया हुआ है इन्होंने कि वो ये, तो ये बेसिकली अगर हम डोमिनेंट और रिसेसिव की इन्होंने जीन दी हुई है क्या ऊपर, नहीं दी हुई ना। हम लोग कौन सी माने, ए मान लेते हैं। कैपिटल ए जो है डोमिनेंट है 6 टोज वाली, स्मॉल ए जो है रिसेसिव है 5 टोज। उम्र बताइए यहाँ पर क्या होगा जीनोटाइप पिताजी का, यहाँ उम्र स्मॉल है बेटा, डोमिनेंट है ना ये, है ना, ये डोमिनेंट है। तो इस जहाँ पे फील्ड है उसको है मतलब 6 टोज। यहाँ पे इनका क्या होगा माता जी का, यस। क्यों हम बोलेंगे कैपिटल ए स्मॉल है, क्योंकि अगर जो यहाँ पे माता जी हैं उनका होमोजाइगस डोमिनेंट होता ना, ये डोमिनेंट है जो भी कंडीशन है, तो हर एक बच्चे में वो हो जाता। क्योंकि अगर एक पेरेंट का स्मॉल है एक पेरेंट का कैपिटल है तो सारे के सारे बच्चे कैपिटल ए स्मॉल ए बनेंगे, तो सब में 6 टोज होंगे। लेकिन यहाँ देखो 2 बच्चों में 6 टोज नहीं है, तो माता जी है हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। उसके बाद जिसको भी कंडीशन नहीं है वो स्मॉल ए है, और जिसको भी इन सिबलिंग्स में कंडीशन है सारे के सारे हेट्रोजाइगस होंगे, होमोजाइगस कोई हो नहीं सकता, क्योंकि माता यहाँ पे दोनों पेरेंट्स में वो अलील है ही नहीं, तो ये सारे के सारे हेट्रोजाइगस हैं। अब यहाँ पर आ जाइए, ये हेट्रोजाइगस था, ये स्मॉल ए है, ठीक है, ऑफ कोर्स क्योंकि कंडीशन नहीं है। तो क्यू का जीनोटाइप क्या होगा भाई, क्यू का जीनोटाइप आपका होगा हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस ही तो होगा ना, कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है। यहाँ पे ये तो ऑफ कोर्स जिसको है नहीं 5 टोज है वो तो स्मॉल ए होंगे, सेम आर का भी कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, क्योंकि क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे किसी भी पेरेंट, भाई दोनों पेरेंट अगर, जब दोनों पेरेंट में कैपिटल ए वाली अलील होगी तभी तो आपको होमोजाइगस डोमिनेंट मिल सकते हैं। यहाँ पे एक पेरेंट तो क्या है अनअफेक्टेड 5 टोज वाला है, जिसके भी 5 टोज है वो तो स्मॉल ए होगा ही होगा। तो आंसर क्या है कि कैट पी कुड बी होमोजाइगस, कैन नेवर बी होमोजाइगस कैट पी, क्योंकि अगर कैट पी होमोजाइगस होती तो उसके सारे बच्चों में 6 टोज होते। ओवर 2 जनरेशन 12 कैट्स वर प्रोड्यूस, क्या 12 कैट्स प्रोड्यूस हुई हैं, ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुई है क्या, 11 भी नहीं हुई बेटा। ये जो है इसने शादी करी है, ये भी शादी करके आया है ना, तो 10 हुई है ना टोटल प्रोड्यूस, मतलब 2 कैट्स ने 2 जनरेशन में 10 ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किए हैं, तो ये भी नहीं है। थर्ड वाला है कि ब्रीडिंग कैट क्यू विद कैट आर, क्यू को आर से करेंगे अगर हम, ओके, तो 3 ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो सकते हैं अलग अलग जीनोटाइप के, बिल्कुल। एक कैपिटल ए वाला आ सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए आ सकता है, स्मॉल ए आ सकता है ना। तो 3 इज करेक्ट, मतलब कि ए आंसर है आपका इसमें। नेक्स्ट पे आएंगे अब हम लोग, ये वाला क्वेश्चन बढ़िया है, कीजिए। 31 हम लोगों ने किया है सेल डायग्राम, कौन है, अंकिता बताएगी आंसर। अंकिता, उम्र आपको पता है बच्चे क्यों नहीं आए, क्या बात है, सैटरडे सब घूमने निकल गए क्या वीकेंड पर।
छोटे छोटे बच्चे हो यार, तुम्हारा भी वीकेंड होता है, मेरा ही नहीं होता है। मैं आई हूँ सैटरडे को, देखो पढ़ा रही हूँ, कल बैठ के तुम्हारा मॉड्यूल बनाऊंगी। अंकिता कह रही है ए, समय अंकिता ये बोल रही है, ठीक है। देख लेते हैं, क्वेश्चन है द डायग्राम्स ईच शो अ सेक्शन ऑफ द सेल सरफेस मेम्ब्रेन टू इलस्ट्रेट ऑफ कोर्स फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो है। ओ, आज तो रुद्रा ने खुद से कर लिया ऑन कैमरा। विच डायग्राम इज मोस्ट एक्यूरेट, इस पे बोला है ब्लैक शेप जो है वो कोलेस्ट्रॉल है, ग्रे शेप बता रही है प्रोटीन। यहां से देखते हैं बी वाला, बी तो देखो हमें साफ साफ पता लग रहा है गलत है। क्यों गलत है बी वाला, इसमें तो उल्टा बताया हुआ है, हमें पता है ये जो पोलर हेड होता है ये बाहर की तरफ होता है ना, यहाँ तो साइटोप्लाज्म या एक्वस एनवायरनमेंट को फेस करता है, और ये जो आपके होते हैं टेल्स जो होती हैं वो अंदर की तरफ, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक होती है। तो ये तो गलती है। अब सी वाली पे आते हैं, वाई सी वाला जो है, अब इसमें क्या बोला है ना कि ये आपका गलत क्यों है, अच्छा इसमें गलत क्यों है ये, बाकी इसमें ये तो करेक्ट है, फॉस्फोलिपिड प्रोटीन भी करेक्ट है कि ये आपका होल ये इंटीग्रल प्रोटीन है, ठीक है। कुछ जो है कंप्लीटली है, कुछ जो है पार्शियली एम्बेडेड है, कुछ जो है सरफेस पर है, पेरिफेरल प्रोटीन जिसे हम बोलते हैं, दैट इज करेक्ट। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक हम लोगों ने पढ़ा था। इसमें गलत क्या है, ये जो कोलेस्ट्रॉल दिख रहा है ना, ये ऐसे नहीं होता है कि पूरे में इतने कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स ऐसे नहीं है कि पूरे बाय लेयर में आपको प्रेजेंट है, इसलिए ये रॉन्ग है। इसमें ये रॉन्ग इसलिए क्योंकि इन्होंने कहा है जो पेरिफेरल प्रोटीन है वो साइटोप्लाज्म में है, साइटोप्लाज्म की तरफ नहीं होते, पेरिफेरल प्रोटीन आउटसाइड होते हैं, ये इसलिए रॉन्ग है। ये वाला तो हमको पता ही है, बहुत सारी चीजें गलत है इसमें। एक तो फॉस्फोलिपिड ये वाला गलत है, फॉस्फोलिपिड जो है टेल जो है बाहर की साइड नहीं होती, पेरिफेरल प्रोटीन साइटोप्लाज्म में नहीं मिलेंगे। तो बेसिकली ये ए ऑप्शन इज करेक्ट, फॉस्फोलिपिड करेक्ट है, पेरिफेरल प्रोटीन आउटसाइड है, इसमें कोलेस्ट्रॉल एकदम बढ़िया है, सब कुछ सही है, इसमें आपका आंसर ए है। क्लियर है सभी को ये डायग्राम बेस्ड वाले क्वेश्चन भी आते हैं भाई। ओहो बहुत ही बढ़िया, ये अभी हमने किया नहीं है तो छोड़ो अभी ना, ये भी नहीं किया है अभी हमने टॉपिक ना, ना हो गया ये। दूसरा स्टार्ट करते हैं। किसी को कोई डाउट है 2022 में जो हमने क्वेश्चंस टॉपिक्स जो हमने करे हैं उनमें से, एनीवन? नहीं है? देख लेना घर पे भी, अगर आप क्वेश्चन पेपर देखो। मैं सोच रही हूँ हर सैटरडे को एक डाउट क्लास क्या ही रखो तुम लोगों की, तुम लोग डाउट से नहीं लेके आए, बच्चे ही नहीं आए आज तो। समय बताओ आप कौन सा पेपर खोले? बोलो बेटा। 25 में तो मोस्टली ये वाले आए थे ना हमने। ओके, ये अभी तक हमने किया नहीं है ना। 25 में मोस्टली आपके लास्ट की जो यूनिट है रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस से आया है, जो हमने किया है वो देख लेते हैं। तो अभी ये टॉपिक हमने किया ही नहीं, ये भी नहीं किया, इनहिबिशन एंजाइम्स नहीं किया, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं किया, नहीं किया, ये किया है बस हमने। 27, 28, 29, ये 3 टॉपिक किए हैं हम लोगों ने अभी तक। बता दो। 27 रुद्रा बताना आंसर बेटा। दिख रहा है यहाँ पर, अभी तो दिख रहा होगा, बड़ा कर दिया काफी सारा, कुछ ज्यादा ही कर दिया नहीं? रुद्रा कर रहे हो अभी, ठीक है कर लो। वाटर ब्रेक।
Mhm. Okay, let's see. 27 क्वेश्चन है, लाइसोसोम आर ऑर्गेनेल्स responsible for the synthesis of proteins destined for secretion, equipped with enzyme that functional optimally at a, okay, that formed by whose formed by budding from the smooth and that formed by budding from, okay. तो देखिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, ये तो है ही नहीं, ये प्रोटीन थोड़ी ना सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। इक्विप विद द एंजाइम दैट फंक्शनल ऑप्टिमली एट पीएच अबव 7, नहीं, लाइसोसोम के जो एंजाइम होते हैं ना, लोअर पीएच पे ज्यादा काम करते हैं, आपको हमेशा याद रखना है, एक्टिव जो होते हैं ये लोअर पीएच पे होते हैं, ठीक है। दैट फॉर्म बाय व्हाट, बडिंग ईआर एसईआर से नहीं बनते हैं ये, whose malfunction is currently not believed to be associated, ऐसा नहीं है कि लाइसोसोम में अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो कोई बीमारी नहीं होगी, इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता है उसमें, कि गोल्गी एपेरेटस से बनता है, दैट फॉर्म बाय बडिंग फ्रॉम द गोल्गी एपेरेटस, की गोल्गी एपेरेटस से जब वेसिकल्स रिलीज होते हैं ना, उसकी वजह से आपके लाइसोसोम बनते हैं, सो आंसर इज ई हेयर, करेक्ट। 28 का बताइए, उम्र आप ही बता दो, अच्छा ए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में डीएनए होता है, ये तो बात सही है, ओनली न्यूक्लियस में होता है माइटोकॉन्ड्रिया और इसमें आरएनए, गलत है, सारे सेलुलर ऑर्गेनिल्स में डीएनए होता है, नहीं, आरईआर में डीएनए होता है जो प्रोटीन के लिए होता है, नहीं, प्रोकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, गलत, सो यस, इसका आंसर तो आपका ए ही है। 29 का आंसर बताइए, कौन है यहाँ पर, उस, अरे अच्छा ही नहीं है आज तो, क्या हो रहा है, सानिया 29 का आंसर बताना बेटा, कि मेन फंक्शन क्या है, एनर्जी देना तो कतई नहीं है, सिंथेसाइजिंग प्रोटीन्स नो, कंटेनिंग सेल जेनेटिक मटेरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नहीं होता, फैसिलिटेटिंग सेल मूवमेंट नॉट एग्जैक्टली प्राइमरी फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन होता है कि रेगुलेट करना क्या सेल के अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है इसमें, सो यस इट इज बी। ये नहीं किया, ऑस्टियोब्लास्ट हमने नहीं किया, बस तीन ही है, मतलब ये लास्ट ईयर जो आपका पेपर आया है, जो लास्ट की 2 यूनिट्स है ना, सारा उसी से आया है। क्या क्यों, क्या हुआ, क्वेश्चन नहीं करने और, तो मुझे क्वेश्चन तो कराने दो, कोई नहीं। सानिया आप ही बताओ कौन सा पेपर करें आप, कर लो यार तुम लोग क्वेश्चन, बताओ सानिया कौन सा पेपर करें, नहीं नहीं डाउट्स, नया चैप्टर कराओ, चलो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई नहीं, आज बच्चे भी नहीं आए हैं, बताओ तुम लोग यार, नेक्स्ट क्लास में ना मैं बता देती हूँ, मैं सोच रही हूँ तुम लोगों का नेक्स्ट क्लास में रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो है एक ही, आप पता नहीं तुम लोगों के सिलेबस में तुमने देखा है या नहीं, रिप्रोडक्शन के ना 1-2 क्वेश्चन बहुत कम आए हुए हैं लेकिन पेपर सिलेबस में है, तो वो वाला लाइफ साइकिल और रिप्रोडक्शन ये करना है हमको, सेक्सुअल एसेक्सुअल और थोड़ा सा लाइफ साइकिल, और उसके बाद हम लोग करेंगे बायो मॉलिक्यूल्स वाला, जिसमें हमें बायो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये पॉलीसेक्राइड एंड न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ना है, एंड एंजाइम्स इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। रिप्रोडक्शन वाला आपके कैम्ब्रिज वाली बुक में नहीं है, आई विल प्रोवाइड द बुक जिसमें से पढ़ना है, नोट्स तो मैं दूंगी ही, तो गिव मी सम टाइम, मे बी बाय टुमारो मैं आप लोग को बता दूंगी कि आपको कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि कैम्ब्रिज में रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक नहीं है। कौन सा बोला आपने, सॉरी मैंने सुना नहीं सानिया, 16, सानिया 23 का आंसर बताओ, which organelle contains RNA but not DNA, यार ये तो कैसे ए है, मुझे ये बताना, न्यूक्लियोलस क्या होता है सानिया, क्या क्या करता है न्यूक्लियोलस बेटा, क्या
आरएनए नहीं, बेसिकली अगर आपको याद हो, सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में ना बेसिकली न्यूक्लियोलस एक, जब हम स्टेन करते हैं न्यूक्लियस को तो डार्कली स्टेन रीजन होता है, ठीक है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस ना कुछ ऐसा अलग नहीं होता सारे में, अगर मैं बोलूँ डीएनए प्रेजेंट है तो न्यूक्लियोलस में ये जो डीएनए है ना थोड़ा ज्यादा आपको मिलेगा, कॉम्पैक्ट फॉर्म में, पास पास होता है। तो यहाँ पे डीएनए भी होता है न्यूक्लियोलस में, यहाँ पे राइबोसोम भी होते हैं, और ये बनाता है राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। लेकिन डीएनए तो होता ही होता है यहाँ पर। सो न्यूक्लियोलस में भी डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो कुछ भी नहीं होता है। वो राइबोसोम्स हैं जहां पे आपको क्या मिलता है, आरएनए मिलता है, लेकिन डीएनए नहीं मिलता है। सो इसका आंसर है आपका ई। करेक्ट अंकिता। क्या कह रहे हो, ये हो चुका है यार, हमने किया है ये वाला हुआ है, लेकिन नहीं इसमें हमने सारे क्वेश्चन नहीं किए थे, जैसे 24 वाला हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है। ये भी कर लिया था 25 क्वेश्चन, 26 भी कर लिया था ना, या नहीं? हाँ ये भी किया था। विच कैन बी, ये वाला नहीं किया, ये देखो ये अभी हमने पढ़ा है, कुछ क्वेश्चन हमने नहीं किए हैं। 27 एंड 28 ये आपका बायोटेक, ये बायोटेक का है, और ये आपका इसका है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, तो ये क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं। 27 का आंसर बताइए उमरा, क्यों है सी मैडम? ये बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रैंडम, कि जो रैंडम हो सकता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। यू आर राइट कि जेनेटिक ड्रिफ्ट का तो मतलब यही है ना कि भाई क्या हुआ जेनेटिक ड्रिफ्ट, कि भाई चेंज हो गया, ठीक है, कुछ भी हो गया, हो सकता है कोई आ गया एकदम से, हाथी का पैर पड़ गया बीटल्स पे, है ना, कुछ भी हो सकता है, बाढ़ बाढ़ आ गई, कोई भी कारण हो सकता है। तो ये जेनेटिक ड्रिफ्ट रैंडम है, म्यूटेशन कहीं भी हो सकती है, रैंडम है। क्या आर्टिफिशियल सिलेक्शन रैंडम है? नहीं। सो आंसर इसका हुआ सी, करेक्ट, गुड, 1 एंड 2। उजेर 28 बताओ। उजेर आपको आवाज आ रही है बेटा? ई ऑप्शन देख लेते हैं भाई, मुझे खुद नहीं पता। बिलो आर सम स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स, तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाने के, मिक्सिंग ऑफ द रिक्वायर्ड जीन इन द प्लाज्मिड विद लाइगेज, आइसोलेशन ऑफ रिक्वायर्ड जीन, identification, use of to produce sticky and use of restraint to the plasmid, section of plasmid to the host. Why E क्या नाम है उजैर? Why not W? W से क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं हम? ये तो प्लाज्मिड है, ये प्लांट की है। मुझे एक बात बताइए, आपने मैं ये कह रही हूँ वी कैन डू डब्ल्यू एज वेल ना पहले, कि इसका मतलब है कि प्लाज्मिड ने आपने स्टिकी एंड्स बनाए, और इसका मतलब है आइसोलेट किया आपने प्लांट से, तो हम लोग डब्ल्यू भी तो कर सकते हैं उजैर। वाई? हाँ यस ये आपका होना चाहिए आंसर, कि मैम डब्ल्यू भी कर सकते हैं, क्योंकि आप दोनों में से कुछ भी कर लो, वही पड़ेगी कि मैं पहले अपनी रिक्वायर्ड जीन निकाल लूं और उसके बाद प्लाज्मिड में स्टिकी एंड प्लाज्मिड कट कर लूं। भाई क्या है, मान लो यहाँ पे ये एक हमने ले लिया वीट का प्लांट, ठीक है, उसका डीएनए निकाला मैंने, और प्लाज्मिड में मुझे कट करना है, तो मैं दोनों में से पहले कुछ भी करूं, मेरी मर्जी, ऐसा कुछ नहीं है। तो या तो Z हो सकता है फर्स्ट, या W, बट अब अगर हम W ले, W के बाद Z भी कर सकते हो और Z के बाद W भी कर सकते हो, सो C ये तो है ही नहीं, D, ठीक है, D तो हो ही नहीं सकता, A B C E में से कुछ भी हो सकता है अब आपका। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने चलो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से स्टिकी एंड बना लिए, हमने आइसोलेट भी कर लिया, अब हमें थर्ड स्टेप पता है कि हमको क्या करना होता। उजैर आपने क्या ये सॉल्व किया हुआ है, आंसर याद था क्या आपको बेटा? अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया
कि हमें ऑफ कोर्स उसको मिक्स करना है ना, मतलब ऐड करना है स्टिकी है वो प्लाज्मिड को और हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट को। सो उसके बाद तो डेफिनेटली आपका वी ही होगा कि रिक्वायर्ड जीन और प्लाज्मिड को हमने मिक्स किया विद द हेल्प ऑफ लाइगेज। तो अगर W और Z है उसके बाद हमें V चाहिए, X नहीं कर सकते, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड तो हमारा बना ही नहीं ना जब तक हमने उसको क्या नहीं किया, जब तक हमने उसको लाइगेज से ज्वाइन नहीं किया। ये वाला भी नहीं हो सकता, अगेन ये वाला भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है ZWV और ये भी हो सकता है ZWB। तो अभी तक ये 1 है, ये 2 है, उसके बाद हमने मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद उस प्लाज्मिड को पहले हम होस्ट प्लांट सेल में डालेंगे या आइडेंटिफाई करेंगे कि रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड कौन सा है। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा प्लाज्मिड बना है नहीं बना रिकॉम्बिनेंट, तो आपका फिर 4th होगा, उसके बाद ये 5th है, एंड उस हिसाब से जो है ई आंसर है। बट ध्यान रहिए कि W और Z में से कोई भी हो सकता है, पहला स्टेप कोई उसमें वो है नहीं, ठीक है। ये वाला 29 हमने कर लिया था, 30 हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया, बट बीट नहीं, ये हमने नहीं किया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वाले तो हमने किए ही नहीं है। 31 का आंसर बताइए रुद्रा। बाई ए, so basically the diagram represents the whole DNA plasmid that has been cut open using a single restriction enzyme. Single restriction enzyme से कट किया है तो मतलब कि of course वो सेम ही होंगे, पैलेंड्रोमी भी हम लोग बोलते हैं कि होनी भी चाहिए सीक्वेंस, ठीक है। चलो एक उस तरफ ए होगा, वो नहीं है। अगर हम देखें कि आपने सिंगल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया, पहली बात तो ये आप कर लो कि यू वाला तो होगा ही नहीं क्योंकि आपने डीएनए कट किया है, तो पहले तो यही डीएनए में यू होता है, तो ये तो आप रहने दो, ये BCD तो आपका है ही नहीं, वो वैसे ही कैंसिल हो गया। अब हम लोग आते हैं, आपका ऑप्शन है ए और ई। ए और ई में देख लो भाई, यहाँ पे है TCGTT या TTGCT, तो आपको ना यहाँ पे जाके ये देखना है कि इस तरह से रीड करने में वो करेक्ट आए। तो 1 पे आपका T आएगा, TTGCT। आपने अगर यहाँ पे TT ऐसे लगाया ना तो ये पैलेंड्रोमी नहीं होगा कि इधर से और इधर से रीड करने पे वो अलग मतलब सेम आ रहा है, कि भाई वो इधर से अगर आप ऐसे रीड कर रहे हो और ये ऐसे रीड होगा, क्योंकि वो आपको ये समझना होगा कि ये जो सीक्वेंस है ना ये अलग अलग है। दोबारा दिखाती हूं मैं कि यहाँ पे ये अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम है और ये फिर 3 प्राइम टू 5 प्राइम है ना, जो आपका जो भी आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो तो एक ही सीक्वेंस में पड़ेगा ना। तो अगर हम इसको भी यहाँ पे लिख दें कि हाँ जी भाई ये TCGTT होगा तो वो कट नहीं कर पाएगा। अगर आप सोचो 5 प्राइम पे लेट से वो कैसे कट कर रहा है, मतलब आपको इस तरह से देखना होगा कि वो ऑपोजिट सीक्वेंस है, एंड दैट इज वाई आपका आंसर जो है ए वो करेक्ट होगा, कि वो ऑपोजिट सीक्वेंस है, उस हिसाब से आपको वो चीज देखनी होगी। तो ए इज करेक्ट एक्चुअली। ये हमने किया नहीं है 32, 33 भी हमने किया नहीं है अभी। केमिस्ट्री वो नहीं उसका है, वैसे आप चाहो तो हम कर सकते हैं 33, क्योंकि मैंने आपको वो तो बताया ही था, पेप्टाइड उसका अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर तो हमने मेरे ख्याल से किया होगा। ये भी नहीं किया है, ये टेस्टिस वाला हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है पहले ही, ये नहीं है। क्या ये हम लोगों ने कर लिया है क्या बच्चों 37 क्वेश्चन पहले किया है? कोई नहीं, बता दो फिर आंसर तुम्हारा 37 का। मेरे ख्याल से नहीं किया है यार हमने ये 37, और कर भी लिया तो बता दो फिर, उमरा जी एंड अंकिता बता दो।
हो गया उमरा एंड अंकिता? हुआ क्या किसी का? ओके, लेट्स सी। एन एक्सपेरिमेंट इज आपका उमरा जी, अंकिता। An experiment is set up to study two genes. The two genes assort independently, of course, and gene expression of alleles complete dominant दिखा रही हैं. Okay, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, ये तो हमको पता है. अगर मैं इसका करूँ कैपिटल आर स्मॉल टी, इस तरह से इनका क्रॉस करेंगे तो चार बनते हैं. राउंड टॉल बनेंगे, राउंड डॉफ बनेगा, रिंकल्ड टॉल एंड रिंकल डॉफ बनेगा. आप लोग क्रॉस करके देख सकते हैं. कैपिटल आर स्मॉल टी. अब इसमें तो इवन अब क्रॉस भी बहुत इजी है कि आपको ना इसमें जो गेमीट्स बनेंगे वो चार तरह के बनेंगे. एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा एंड एक ये बनेगा. बट हर बार इसमें तो आर स्मॉल आर टी वाला ही बनेगा. करके देख सकते हैं. ये इससे बनेगा तो बनेगा राउंड एंड टॉल. ये यहाँ पे जाएगा तो बनेगा राउंड एंड डॉर्फ. ये यहाँ जाएगा तो बनेगा रिंकल्ड एंड टॉल. और ये यहाँ जाएगा तो बनेगा रिंकल्ड एंड डॉर्फ. तो दोनों ही जो फिनोटाइप है, नंबर ऑफ फिनोटाइप सेम ही है. चार चार सेम यही बन रहे हैं. राउंड टॉल, राउंड डॉर्फ, रिंकल टॉल एंड रिंकल डॉर्फ. तो इसका आंसर आपका ई है. 0, कोई डिफरेंस नहीं है. ये भी आई थिंक हम लोग ने कर लिया था. 39, 49. अरे ये दोबारा से. अच्छा, इनमें से कौन सी है अलील ऑर्गेनेल जो कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनल्स जो कार्बोहाइड्रेट्स प्ले अ रेलेवेंट रोल? समय 40 का आंसर बताइए. अंकिता ने बोला है ई. क्या बेटा? आप कह रहे हो कि 1 and 3 की माइटोकॉन्ड्रिया. तो 1 to 3. अच्छा, ई ऑप्शन आप कह रहे हैं कि 1 इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो रेलेवेंट रोल प्ले करती है. कैसे? माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है कार्बोहाइड्रेट का, गोल्गी में क्या है और क्लोरोप्लास्ट में क्या है, बताइए. बनता ही है. करेक्ट. कि माइटोकॉन्ड्रिया में आपका ब्रेकडाउन होता है. ठीक है. गोल्जी अपैरेटस में आपको क्या मिलता है भाई, हमने पढ़ा ही था ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स, उसमें कार्बोहाइड्रेट का नीड होता है. और क्लोरोप्लास्ट में तो ग्लूकोज सिंथेसिस होता ही है. तो आंसर इज ई. ई आंसर इज करेक्ट इसमें. ठीक है. 1 2 3 ये हो गया. बायोटेक्नोलॉजी वही है ना, जो ये अगर टॉपिक्स देखोगे सारे बहुत कम कम बार आया. बट हमको तो प्रैक्टिस करना, अरे वो तो प्रैक्टिस करना ही है ना सारे. हम उजैर से पूछते हैं. उजैर अब कौन सा पेपर करे बताओ. ये तो हम लोगों ने कर लिया था. 23,
24 भी मैंने आप लोगों को करवाया था कि कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है, ठीक है। ये हमने अभी तक किया नहीं है, ट्राइग्लिसराइड बायोमोलिक्यूल्स में करेंगे। विच वन ऑफ द, ये हम लोगों ने किया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर कोलेस्ट्रॉल इन ह्यूमन, जब हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था कि इट इज यूज टू मेक ऑल हॉर्मोन्स, ये तो है नहीं कि स्टेरॉइड हॉर्मोन्स में यूज होता है कोलेस्ट्रॉल, सारे हॉर्मोन्स में नहीं होता। गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, नहीं बिल्कुल नहीं है कोलेस्ट्रॉल। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है पानी में के साथ सेल मेम्ब्रेन, कुछ भी नहीं। ट्रांसपोर्ट फैटी एसिड नहीं करता। एक्चुअली हम लोगों ने पढ़ा था कोलेस्ट्रॉल, अगर आप लोग को याद हो, कि इट मेंटेन्स द फ्लूइडिटी, सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है। जिसने भी सेल मेम्ब्रेन अगर पढ़ा है उसमें हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था। हैव वी डन दिस क्वेश्चन क्या? हाँ हमने ये किया है। ये वाला भी आई थिंक हम लोगों ने किया है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इसमें होते हैं। ये क्वेश्चन, ओ ये एक क्वेश्चन आया है, अच्छा जी, चलो ये ट्राई करके देखो तुम लोग। और हमको जीन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जीन तो कोई भी आ सकती है, हम सारी जीन थोड़ा ना याद रखेंगे। करो। किसी को आया? हाँ जी। देन which option according to you is E is only one is correct, okay। ऑनलाइन जो है बच्चे, किसी को आपने बोला है अंकिता ए, ए बोला है ना बेटा, ठीक है। ऑप्शन 1 और 3 आपके हिसाब से। बाकी कोई बोलना चाहता है, मैं पढ़ूँ? कौन सा सानिया? ए। देखते हैं। एक SRY जीन है, नॉर्मली ह्यूमन वाई क्रोमोसोम पे होती है। ये जीन इनिशिएट करती है डेवलपमेंट ऑफ मेल कैरेक्टरिस्टिक। ओके, अब बताना है कि कौन सी इंफॉर्मेशन करेक्ट है या कौन सी गलत है। स्टेटमेंट, इंसर्शन ऑफ SRY जीन एक्स क्रोमोसोम में अगर फीमेल जाइगोट में आप कर दोगे तो उसको मेल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो जाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि SRY जीन मेल कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली डेवलप करवाती है। सो ये तो करेक्ट है। सेकेंड लाइन है स्टेटमेंट कि एक स्पर्म है, स्पर्म सेल है जो इनकरेक्ट डिवीजन हुई है, मतलब उसमें करेक्ट नहीं है डिवीजन, लेकिन उसमें फंक्शनल SRY जीन है, मतलब करेक्ट है SRY जीन, उससे गिव राइज टू अ फीमेल विद सेक्स क्रोमोसोम ट्राइसोमी फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन विद द नॉर्मल। ओवर नॉर्मल था। ट्राइसोमी का मतलब है कि उसके अंदर क्या है, 2 क्रोमोसोम, मतलब फीमेल से तो एक्स नॉर्मल आया है, ठीक है, यहां से उसको मेल से हो सकता है एक्स और वाई आया हो, या वाई वाई या जैसे भी आया है, 2 क्रोमोसोम आए हैं, लेकिन यहाँ पे बोला गिव राइज टू अ फीमेल। अब जिसके अंदर SRY जीन है, SRY जीन का तो काम ही है ना डेवलपमेंट ऑफ मेल कैरेक्टरिस्टिक, उसको हम फीमेल नहीं कह सकते यहाँ पे। अगर यहाँ पे मेल लिखा होता तो कुछ बात होती, बट यहाँ पे हम उसे फीमेल नहीं कह सकते, इसीलिए ये इनकरेक्ट है। तो सेकंड वाला तो इनकरेक्ट। During meiosis, crossing over could result in the formation of X sperm with the SRY gene, which could cause male characteristic after fertilization. Yes, it is possible. क्यों? अगर मैं आपको बताऊं SRY जीन कहाँ होती है, ये आपका X क्रोमोसोम है, ये अगर मैं बोलूं ये आपका Y क्रोमोसोम है। मान लो मियोसिस के टाइम होना नहीं चाहिए, बट हो सकता है क्रॉसिंग ओवर हो जाए इन दोनों क्रोमोसोम में। अगर इन दोनों क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी तो ऐसा पॉसिबल है कि इसमें
एक्स क्रोमोसोम SRY जीन इसमें जा सकती है। तो ये पॉसिबल है कि क्रॉसिंग ओवर कुड रिजल्ट एक्स स्पर्म बने, कि स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम है बट उसके अंदर SRY जीन है, और अगर SRY जीन है तो क्या मेल कैरेक्टर्स डेवलप होंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन? यस। सो आंसर इज ए, 1 and 3 ओनली। सेकेंड इज इनकरेक्ट, 1 and 3 इज करेक्ट, आर करेक्ट। ये भी हमने किया है नहीं? हाँ ये हमने किया है, ये भी हमने किया है, ये भी हमने किया है, पॉलीडेक्टिली वाला लास्ट क्लास में किया था। ये हम लोगों ने किया नहीं है, लेकिन मुझे करवाना भी नहीं है अभी ये बताइए डायरेक्शनल सिलेक्शन हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से है ये। क्वेश्चन नंबर 35 बताइए। अंकिता ने बोला ए, ठीक है अंकिता। किसी ने कोई आंसर बोला क्या? ए आंसर क्यों होगा? ए आंसर मैंने खैर मुझे क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, मुझे फिर आप बताना क्यों ए होगा। विच रो कुड बी करेक्ट फॉर डायरेक्शनल? डायरेक्शनल सिलेक्शन क्या होती है कि अगर नॉर्मली ऐसे होगा मान लो, तो वो चेंज हो जाएगा इस तरह से में, यही होती है ना डायरेक्शनल। पीक चेंज नहीं होगी, मैंने पीक है ना, बस शिफ्ट हो जाता है एक जगह। तो विच रो कुड बी करेक्ट फॉर डायरेक्शनल सिलेक्शन? कि ये बता रहा है लो फ्रीक्वेंसी फिनोटाइप को सेलेक्ट किया गया, लो जो कम है, प्रिडेटर कुड बी द कॉज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अली इंक्रीजेस। उनमें से ये कह रहा है कि ये है या नहीं है। कि फर्स्ट वाली रो बोलती है कि लो वो फिनोटाइप सेलेक्ट होगा डायरेक्शनल सिलेक्शन में जिसकी लो फ्रीक्वेंसी होगी। प्रिडेटर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, वो ये बोल रहा है कि प्रिडेटर से कोई लेना देना नहीं है, और रिसेसिव अलील की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई, उससे लेना देना नहीं है। ओके। सेकेंड रो बोलती है कि बिकॉज ऑफ प्रिडेटर जो है आपका ये डायरेक्शनल सिलेक्शन होगा। थर्ड रो बोल रही है फ्रीक्वेंसी जो है रिसेसिव अलील की बढ़ जाएगी, वो आपका उसकी वजह से होगा। देखो पहली बात तो लो फ्रीक्वेंसी फिनोटाइप है, अगर किसी का लो फ्रीक्वेंसी है फिनोटाइप तो वो कैसे आपका एक डायरेक्शनल सिलेक्शन? डायरेक्शनल सिलेक्शन मतलब कि इसका एग्जांपल हम एग्जांपल लेके समझते हैं कि एग्जांपल मानो इसका क्या है, इंडस्ट्री मेलेनिज्म वाला, ठीक है, कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो डार्क विंग मोथ्स थे वो सरवाइव ज्यादा कर रहे थे एज कंपेयर टू लाइट विंग्ड मोथ। तो ये एक एग्जांपल है डायरेक्शनल सिलेक्शन का। तो ये इस वजह से नहीं हुआ कि लो फ्रीक्वेंसी मतलब जो फिनोटाइप कम है वो सेलेक्ट हुआ, उसका कोई मतलब ही नहीं था, खाली उसकी वजह से नहीं था। सिर्फ प्रेडेटर वो नहीं है, प्रेडेटर कुड बी द कॉज, लेकिन सिर्फ प्रेडेटर की वजह से नहीं हुआ था। खाली रिसेसिव अलील एकदम से बढ़ गई उसकी वजह से नहीं हुआ। सो बेसिकली यहाँ पे आप बताइए कि किस कारण की वजह से ये जो डायरेक्शनल सिलेक्शन है वो हो सकता है। उसके लिए ना आपको सब कुछ चाहिए कि हो सकता है जिसकी फ्रीक्वेंसी लो थी, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में हम देखेंगे कि डार्क विंग वाले कम थे पहले, ठीक है, वो बढ़ गए आफ्टर डायरेक्शन। प्रिडेटर, क्योंकि प्रिडेटर भी कारण थे, क्योंकि ऑफ कोर्स प्रिडेटर जो थे व्हाइट विंग्ड वालों को ज्यादा खाने लग गए थे। फ्रीक्वेंसी जो है रिसेसिव अलील की बढ़ गई, हो सकता है डार्क विंग वाले फॉर एग्जांपल इनकी रिसेसिव अलील थी, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, तो अब जितने भी आपके ऑफस्प्रिंग होंगे सब रिसेसिव अलील वाले होंगे। सो आंसर इसका होगा कि रो 5 तीनों ही कारण होंगे, सिर्फ एक नहीं होगा। आंसर इज ए देन, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आएगा जो आप हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के हम लोगों ने किया है टॉपिक। ये हमने नहीं किया है, ये हमने नहीं किया है ना, 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 हो गया। तो इट इज इम्पोर्टेंट भाई कि करें हम लोग। रुद्रा ने बताया कि अभी तक कोई पेपर, कौन सा पेपर चूज करे? रुद्रा बताओ कौन सा करे, फिर अंकिता से पूछेंगे, फिर अगर टाइम बचा तो हम लोग वो करेंगे नया टॉपिक। कौन सा करे रुद्रा? किया तो नहीं है ना अभी हमने? हितेश आप कहाँ गायब हो गए थे आज क्लास के बीच में?
अभी वापस आए? अच्छा, कहाँ रहते हो आप हितेश? कहाँ पे हो हरियाणा में? कहाँ है ये फतेहाबाद बेटा? सिरसा? अच्छा, हिसार के पास, ओके। सिरसा हिसार, हाँ। बहुत बारिश आ रही है आपके यहाँ भी क्या? हाँ है भाई। आगे भाई आओ। तो ये तो हमने शायद कर ही लिया होगा, ये हमने अभी पढ़ा नहीं है। क्या बता दो यार, ये तो बता दो एक बार यही वाला क्वेश्चन। ये तो मैं वैसे भी क्लास में डिस्कस किया है यूं ही, कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ HIV कंटेन पेप्टाइड बॉन्ड्स, इनमें से क्या है जिसमें पेप्टाइड बॉन्ड होंगे HIV में? आप ही बताइए रुद्रा। पेप्टाइड बॉन्ड किस में होते हैं? हाँ, अमीनो एसिड ऑफ कोर्स है ना। तो कैप्सिड हमें पता है किसका बनता है, प्रोटीन का। एनवेलप प्रोटीन का बनता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक एंजाइम है जो प्रोटीन का बनता है। तो तीनों में ही होंगे, तो आंसर इसका सी होगा। ये वाला मेरे को अभी करवाना ही है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका स्टार्ट होगा ना, वो यही होगा, ओजेनेसिस फर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, और उसके बाद ये एंजाइम वाला करेंगे। हैव वी डन दैट? करना जरा 27 क्वेश्चन बताना भाई। उमराई बता दो आप ही। कौन सा है स्थानीय आपका ऑप्शन? बी। ओके। आपका? क्या? डी? डी कह रहे हो आप? औरों का भी बता दो फिर, तो सभी बोल दो, आज सबके अलग अलग आ रहे हैं तो। आपका भी बी है, ओके। बाकियों के? समेहा, रुद्रा, अंकिता? क्या? ई? ओके, आपका बिल्कुल ही अलग अभी तक सबका ई। ओके, और? चलो देखते हैं भाई क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अनम्यूटेटेड न्यूक्लिक एसिड, म्यूटेशन कुछ हुई नहीं है। rRNA has anticodons which bind to tRNA, ये तो इनकरेक्ट है बिकॉज mRNA बाइंड करता है। सेकेंड है प्रोकैरियोटिक डीएनए सिंगल स्ट्रैंड विच फॉर्म्स अ लूप। पहली बात, प्रोकैरियोटिक डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं होता, डबल स्ट्रैंडेड होता है और सर्कुलर होता है, तो ये भी इनकरेक्ट हुआ। सेकेंड है tRNA is made up of one phosphate sugar backbone and may have adenosine और, चलो वन फॉस्फेट शुगर बैकबोन देखा भी जाए, बट व्हाट इज दिस थाइमिन? tRNA है ना, सॉरी, आरएनए में तो आपका थाइमिन हो ही नहीं सकता।
सो ये तो डेफिनेटली आपका रॉन्ग है, ठीक है। mRNA is made up of single nucleotide with the codon uracil, cytosine, guanine. ओके, सिंगल न्यूक्लियोटाइड अगर होगा उसमें mRNA में, तो यूरेसिल, साइटोसिन, ग्वानाइन नहीं होगा, ठीक है। कि mRNA सिर्फ इसका कि UCG या वट एवर इट इज, तो आप ये बोल रहे हो कि mRNA अगर सिंगल न्यूक्लियोटाइड का बनेगा और उसमें कोडोन, mRNA सिंगल न्यूक्लियोटाइड का थोड़ी ना होता है। सिंगल न्यूक्लियोटाइड मतलब एक ही न्यूक्लियोटाइड, कि खाली U है या खाली C है या खाली G है, ठीक है। कोडोन ही 3 के बनते हैं, तो गलत है ना। mRNA तो पॉली न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड का बनता है, ये करेक्ट है। बेसिस इन डीएनए, बट मे फॉर्म, इसमें ये बोला है मे फॉर्म, यस ड्यूरिंग मे बी ट्रांसक्रिप्शन बना भाई। बेसिस इन डीएनए मे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद, ठीक है। मे बी ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन ऐसा हो सकता है कि एडेनाइन जो है वो फॉर द टाइम बिंग जो है आपके यूरेसिल के साथ बॉन्ड बना ले, आरएनए जब हो रहा है। तो ई कैन बी करेक्ट, बाकी तो इसमें से कोई करेक्ट है नहीं। ये हमने नहीं करा है, ये भी नहीं किया है, ये भी नहीं किया है, नहीं ये किया है ना, कि हमने, हाँ। द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर फाउंड इन प्लांट सेल्स, सेल वॉल मिलती है, सेल मेम्ब्रेन, सब कुछ ही तो मिलता है, तो डी आंसर है। नहीं अच्छा, ओके मिलता है। विच स्ट्रक्चर माइट कंटेन मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग, ओके सॉरी, कार्बोहाइड्रेट मोनोमर्स। बताओ भाई कि कौन से सेल स्ट्रक्चर है जिनमें वो मॉलिक्यूल्स होंगे जिनमें कार्बोहाइड्रेट के मोनोमर्स होंगे। सेल वॉल तो पहली बात आएगी ही आएगी। आगे हितेश बताएं, हितेश है क्लास में, हाँ हितेश आंसर बताइए बेटा 30 का। बी 1 and 4, बाकियों का क्या है आंसर? बाकी आपका भी बी है, और समेहा रुद्र आप तो डी बोला आपने, ओके। सानिया, रुद्र, उजैर एंड अंकिता, डी या डी बोला, क्या बोला बेटा? डी बोला आपने, बाकी देखो, सेल वॉल जो होती है वो तो बनी ही सेल्यूलोज की है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ओके। हमने सेल मेम्ब्रेन में भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कि सेल मेम्ब्रेन में भी आपके कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन में होते हैं। न्यूक्लियोलस में क्या प्रेजेंट होता है आपका? आरएनए मिलता है ना न्यूक्लियोलस में, या डीएनए भी मिलता है आपका। क्या है इसमें? राइबोस शुगर है। अगर मैं आरएनए की ही बात करूं कि राइबोस शुगर है, उसके अंदर राइबोसोमल आरएनए बन रहा है, तो राइबोस शुगर क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है, तो वहां भी मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया में तो होता ही होता है। आंसर इसका है आपका डी, 1 2 3 4। ये ये बताइए, ये सेल मेम्ब्रेन वाले टॉपिक से है 31। उजेर आंसर बताइए 31 का। बताइए सर। आउच, लग गई यार।
सो क्वेश्चन ये कहता है कि टू एडजेसेंट हेल्दी ह्यूमन सेल्स एक्स एंड वाई, उनमें दो मॉलिक्यूल्स हैं क्यू एंड आर। ओके, बना लेते हैं भाई। ठीक है, दो एडजेसेंट ह्यूमन सेल्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल, मैं ऐसे बना लेती हूँ, हाँ कंफ्यूज, कि दो ह्यूमन सेल है, ये एक्स है ये वाई है, कंटेन द टू मॉलिक्यूल्स क्यू एंड आर। कॉन्सेंट्रेशन जो है एक्स में क्यू की 4 आर्बिट्री, आर्बिट्री यूनिट्स का मतलब यहाँ पे है ऐसे कोई भी, इन्होंने पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन नहीं दी है, आपको समझने के लिए आप इमेजिनरी यूनिट लगा लो। ठीक है, तो एक्स यहाँ पर जो है वो है 4 यूनिट का, वाई जो है 6 यूनिट है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलत कर दिया। एक्स यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्यू, एक्स में 4 यूनिट है और वाई में 6 यूनिट है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल आर दोनों में ही 7 है, यही है ना। ओके, तो बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेट मूवमेंट ऑफ ओनली मॉलिक्यूल्स क्यू एंड आर बिटवीन एक्स एंड वाई कुड बी करेक्ट। पहला कि मूवमेंट ऑफ क्यू मूव बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन फ्रॉम सेल एक्स, कि क्यू जो है वो मूव करेगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से एक्स से। मूवमेंट ऑफ क्यू मूव बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल वाई। और तीसरा है मूवमेंट मॉलिक्यूल, सॉरी मूवमेंट नहीं है मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स ऑफ आर मूव इनटू एंड आउट ऑफ द बोथ सेल एक्स एंड वाई। क्या लगता है आपको क्या करेक्ट है? पहले इससे पहले ये बताओ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है? फ्लो, फैसिलिटेड वो एक्टिव होता है बेटा। फैसिलिटेटेड हम लोगों ने पढ़ा था कि उनको क्या चाहिए, याद हो अगर आपको, कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होता है उसमें डिफ्यूजन है वो कि हाई से लो में ही जाएगा नॉर्मल, बस उसको क्या चाहिए होता है, उसको कैरियर प्रोटीन या कोई चैनल प्रोटीन, कोई स्पेशल प्रोटीन चाहिए होता है, वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में हम लोगों ने जब सेल मेम्ब्रेन किया था ना, तब वी हैव डिस्कस, वो वीडियो वगैरह भी देख लिया करो कभी फिर पुरानी। ठीक है, सो ये तो गलत है ना, कि आप ही कह रहे हो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से एक्स से वाई में जा रहा है, क्योंकि एक्स की कॉन्सेंट्रेशन में, एक्स में क्यू की कॉन्सेंट्रेशन कम है और वाई में ज्यादा है, तो वो तो अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा ना, एनर्जी चाहिए होगी, तो ये नहीं हो सकता। क्यू मूव कर रहा है एक्स से वाई में, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे कम है यहाँ ज्यादा है, अगर लो टू हाई जा रहा है तो उसको एनर्जी चाहिए। ओके, आर जो है अंदर बाहर कर रहे हैं एक्स वाई दोनों से, बिल्कुल, क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, तो ये अंदर बाहर कर सकते हैं। सो आंसर इसका होगा ए, 2 and 3 ओनली। ये नहीं किया हमने, ये किया है क्या हमने? नहीं किया है, बट कर लो। बताओ कौन आंसर बताएगा इसका? अंकिता बताएगी, अंकिता आप बताइए आंसर। क्लियर है ये? वैसे सबको दिख रहा है क्वेश्चन, ऑनलाइन वालों को? रुद्रा ये दिख रहा है? ठीक है, बताओ भाई। हो गया अंकिता? चलिए क्वेश्चन देखें एक बार। ये क्वेश्चन कहता है
4 स्टूडेंट 1 2 3 4 उन्होंने रिकॉर्ड किए अलग अलग स्ट्रक्चर, और जो उन्हें मिला एनिमल किडनी सेल एंड टिपिकल बैक्टीरियल सेल में। तो ये एनिमल सेल के बारे में है, ये बैक्टीरियल सेल के बारे में। तो ये वाला तो करेक्ट है, 70S राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो ये बच्चे ने गलत बोला है, तो सेकंड तो आंसर होगा ही नहीं। डीएनए फाउंड इन अ न्यूक्लियस, ये भी इनकरेक्ट है, थर्ड भी आंसर नहीं होगा। और एनिमल सेल में सेल वॉल भी नहीं होती, 70 राइबोसोम, दोनों ही गलत है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं, एक सेकंड, उसके बाद हम आए, फर्स्ट वाला बच्चा बोल रहा है डीएनए फाउंड इन अ न्यूक्लियस इन 70S राइबोसोम। उसके बाद ये बोल रहा है प्लाज्मिड प्रेजेंट, ये करेक्ट है। आपको क्यों लगता है कि सर्कुलर डीएनए वाला करेक्ट है या इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट है, ओके। सर्कुलर डीएनए वाला करेक्ट है या इनकरेक्ट है? यस, कि एनिमल सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर होता है ना सर्कुलर डीएनए, सो ये भी करेक्ट है। सो 1 और 4 ई आंसर है आप लोग का। ये तो आई थिंक हम लोगों ने किया है, नहीं किया? ये भी 34 बताइए। हितेश आप आंसर दीजिए 34 का। हितेश कर लो। अंकिता ने आंसर दिया था ई, ओके। क्या हो गया? ऑप्शन ई देखते हैं। A short section of the DNA strand that codes for a protein has the sequence, okay। पहला बोल रहा है 29, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बने जब आपने किया हितेश कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के साथ, बताओ। देखते हैं, ये 3 2 2, मतलब ये आपस में बनाएंगे ना कॉम्प्लीमेंट्री, 3 3 3 2, सॉरी ये भी 3 2 3 2 2 3, कितने हुए? 3 2 5 7 9 12 15 18 24 26, ज्यादा ही बन रहे हैं, 29 से तो ज्यादा ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, तो ये तो करेक्ट नहीं है। 12 फॉस्फोडाइस्टर, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कब बनते हैं? वो बनते हैं जब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच होते हैं, है ना। न्यूक्लियोटाइड अगर अटैच हो रही है तो एक, ये वाला एक बनेगा यहाँ, 2 3, मतलब बैकबोन अटैच होती है, मैं यहाँ पे बस ऐसे बना रही हूँ। देखो कितने बन रहे हैं सानिया, कितने बन रहे हैं यहाँ पर फॉस्फोडाइस्टर? 11, क्योंकि ये थोड़ी ना बनाएगा किसी से, ना सी बना रहा है, तो 11 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन रहे हैं, सेकेंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। थर्ड वाला है आपका द अनम्यूटेटेड टीआरएनए मॉलिक्यूल्स
used to translate this sequence contain a total of 3 uracil bases. ओके, तो अगर देखा जाए कि ट्रांसलेट ना, तो इसका जो mRNA बनेगा, अगर हम मान के चले कि यही आपका है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इसका आपका mRNA बनेगा। mRNA में क्या होगा यहाँ पर, G, सॉरी, हाँ, तो होगा, मैं यहाँ लिख रही हूँ G U A A T C C G U A C G। तो जो tRNA होगा उसमें जहां जहां A है वहां वहां U होगा, तो 1 2 3, 3 जगह पे A है ना, तो उसके ऑपोजिट U होगा। तो द अनम्यूटेटेड tRNA मॉलिक्यूल जो ट्रांसलेट करने के लिए यूज होगा उसमें 3 यूरेसिल बेसिस होंगे, बिल्कुल। तो इसका आंसर आपका आता है E, कि 3 ओनली। ये भी नहीं किया हमने। 35 क्वेश्चन कीजिए। इंडिपेंडेंस डे वाले दिन तुम लोग कहीं जा रहे हो, किसी का कोई प्लान है 15 अगस्त का? सब लोग घर पर हो तो ऑनलाइन क्लास तो ले ही सकते हो, क्यों अपनी क्लास मिस कर रहे हो, है ना? घर से ही तो लेनी है। जो इवन ऑफलाइन आते हैं मैं उनको भी बोल दूंगी घर से ले लो। टाइमिंग मैं आप लोगों से पूछ लूंगी। आई थिंक क्लास हमको मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज की क्लास मैंने एक तरह से वही कर दी कि आप लोग को बैक वो करा दूं मैं क्वेश्चन आंसर्स। नहीं तो मुझे चैप्टर आज शुरू करवाना था, मैंने सोचा क्वेश्चन आंसर कराने हैं। मुझे अभी याद आया कि सैटरडे छुट्टी हो जाएगी। सैटरडे, हाँ, राखी आई थिंक फ्राइडे की है, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं। तो सैटरडे फिर मैं क्लास ले लूँ आप लोगों को, आपको अभी जो प्रेजेंट है उनमें से किसी को इशू नहीं है ना? तो ठीक है, क्योंकि ये प्रिविलेज सिर्फ उनको मिलेगा जो आज प्रेजेंट है। उनसे पूछा जाएगा, मतलब औरों से पूछूंगी नहीं ना मैं। उजैर ने नहीं बोला और हितेश ने नहीं बोला। उजैर एंड हितेश, आप लोग का कोई प्लान है क्या सैटरडे का, नेक्स्ट वीक? और हितेश का भी नहीं है। और अंकिता ने वो कर दिया था हम सब। रुद्रा, रुद्रा कोई प्लान है सैटरडे इंडिपेंडेंस? कितने बजे है, क्योंकि तुम लोग आज आए हो तो तुम्हें तो प्रिविलेज मिलनी चाहिए ना कोई। तो कितने बजे है बताओ? तो वो तो अब तो फिर मैं सैटरडे सेम टाइम क्लास रख लूंगी 3 बजे। मेरी सोसाइटी में ना वो खेलते हैं, बिंगो खेलेंगे, तो मैं बिंगो खेल के आऊंगी। पिछली बार मैंने 40-70 रुपए जीते थे बिंगो में, पता तुम लोग को? 70, रिपब्लिक डे पर। हाँ, इट्स अ बिग, जीतना अच्छा लगता है। मतलब म्यूजिकल चेयर गेम्स होती हैं फीमेल्स की, तो वो टग ऑफ वॉर ऐसी ऐसी गेम्स होती है। तो म्यूजिकल चेयर में तो मैं दूसरे नंबर पे ही हार गया। आंटियों से कोई नहीं जीत सकता भाई, आंटी इतना कॉम्पिटिटिव होती है ना, धक्का वक्का दे देती है सच में। भाई आंटियों से नहीं जीत सकते। मैं हट गई कि नहीं आंटी आप ही खेल लो, धक्का दे दिया उन्होंने एक दूसरे को। आंटियां गिर रही हैं, टग ऑफ वॉर में गिर रही हैं आंटियां। फिर बिंगो सबसे सेफ गेम था, और उसमें भी लड़ रही थी आंटियां। मिली कि मैं 70 रुपए जीत गई, तो मैं बड़ी खुश थी। ठीक है, तो अगर बिंगो बिंगो हुआ तो दिन में लेंगे क्लास। भाई जीतना जरूरी है, खेलना जरूरी है, तो अगर होता है। हाँ, बिंगो नहीं, सॉरी बिंगो नहीं खेलते हम, सॉरी। अरे वो किट्टी में खेलती हैं जो आंटीज, तंबोला, सॉरी, तंबोला खेल रहे थे पार्क में बैठ के। तंबोला किट्टीज में खेलती हैं आंटीज। वो आंटी अपनी किट्टी वाली ये किट ले आई, चलो 10-10 रुपए देके तंबोला खेलो। 70 रुपए जीती थी मैं, मस्त। बिंगो की तरह होता है, एक आंटी नंबर बोलती है, देन यू हैव टू कट द नंबर, जिसके सबसे पहले कट हो जाते हैं वो जीत जाता है। हाँ वही है, बस उसमें पैसे लग रहे हैं तो तम बोला है। हो गया क्या ये किसी का 35? 1 in 4। A mother and father, neither of whom has cystic fibrosis, conceive a child who has the condition। एक तो cystic fibrosis हमें यहाँ से पता लगेगा कि ये सेक्स लिंक नहीं होता है, ऑटोसोमल है। हमने लिखा भी है शायद ऑटोसोमल में ना सानिया? हाँ, वही, इसीलिए तुमको डिजीज के नाम पे कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। बस आपको अलग अलग, मैंने शायद जहां तक ये लिखवाए हैं, अलग अलग नाम इसीलिए लिखवाए थे आपको क्लास में, कि क्वेश्चन आए तो आपको बस पता हो। अंकिता कुछ कहना है आपको बेटा?
हाँ लास्ट क्वेश्चन है। क्या हो रहा है? ठीक है ठीक है, कर लो, वैसे भी लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है। Neither of whom has cystic fibrosis conceive a child who has the condition. क्या likelihood है कि parents will have the another child who is a boy with without cystic fibrosis? अच्छा, क्योंकि भाई लड़का होने की पहली बात तो आपको चांसेस देखने हैं ना, कि वो लड़का होगा उसके क्या चांसेस हैं। ठीक है, लड़का होगा उसके चांसेस क्या है, और फिर आपको निकालना है कि 50% चांसेस है कि वो बॉय होगा। इसको मैं लिख सकती हूँ 1/2। दूसरा आपको निकालना है कि कितने परसेंट चांसेस है कि वो सिस्टिक फाइब्रोसिस हो उसको। वो क्या होगा आप क्रॉस करके देख लो। अगर मैं कैपिटल ए स्मॉल ए वाला ही देखूं इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे दो कंडीशन है भाई, ये अच्छा विदाउट सिस्टिक फाइब्रोसिस, सॉरी, कि वो विदाउट सिस्टिक फाइब्रोसिस है, ऐसे ही है ना। 3/4 दो केस हैं, एक तो लड़का है और उसको सिस्टिक फाइब्रोसिस भी नहीं है, तो लड़का होने के चांसेस तो 1/2 है, हाफ, और सिस्टिक फाइब्रोसिस नहीं है उसके चांसेस क्या है 3/4। मल्टीप्लाई कर दो, आपका क्या आएगा, and that is why C is the answer, D is the answer, 3 in 8। This is the end of your class, today's class। Next week please don't miss any class। हम लोग स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्टिव वाला आपका जो चैप्टर है, ठीक है, रिप्रोडक्शन वाला। एंड उसके नेक्स्ट वीक बिकॉज आई हैव टू फिनिश ये राखी तक 28 की है ना, तो 25 तक मुझे आपकी सारी यूनिट्स खत्म करवानी है एक्सेप्ट 2 जो रह जाएंगी, तो सिर्फ 2 यूनिट रहनी चाहिए, इवन 20 तक करवानी है मुझे, इसीलिए मुझे नेक्स्ट वीक क्लास लेना जरूरी है सैटरडे को। ठीक है, हाँ सानिया और समिया। मैं बोल दूंगी एक बार कि वो अपलोड कर देंगे, वो आता है ना यहाँ पे एक सर आते हैं हु हैंडल्स सोशल मीडिया एंड अपलोड, सो आई थिंक मे बी वो बारिश की वजह से नहीं आए होंगे, इस वजह से हो सकता है, बट आई टॉक टू हिम। ठीक है, ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और सैटरडे क्लास होगी, जिसका आप में से सर किसी का कोई प्लान हो तो मुझे पहले ही टेक्स्ट कर देना, हम लोग टाइमिंग्स आपस में देख लेंगे उन 4-6 बच्चों के। ठीक है, बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे को। ट्यूसडे को टेस्ट है, भूलना मत, ट्यूसडे टेस्ट है बायोटेक का, नहीं बायोटेक का है, इवोल्यूशन का, इवोल्यूशन का टेस्ट है। ज्वारिया अब आई है, ज्वारिया को फिजिक्स की क्लास लेनी होगी, उसने कहा कि मेरे को बायो की लेनी ही नहीं है ना ज्वारिया। और लास्ट क्लास में क्यों नहीं आए थे? अच्छा अच्छा ठीक है, फिर आप ध्यान रखो आपकी फिजिक्स की। नहीं नहीं, जो मैंने अभी ग्रुप में भेजी है वो तो पुराना टेस्ट है, हम लोग बस यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। वो हम लोग सिर्फ डिस्कस कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग का टेस्ट है नेक्स्ट क्लास में हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का, और फिजिक्स की क्लास है नहीं आपकी आज, क्योंकि आपके सर आ नहीं पाए, बारिश भरा हुआ है, दिल्ली डूबी हुई है भाई।